पड़ेगा। यानी सी बाई डी है, इसमें सी एन डी लगाना है तो जोड़ के कहां, ऊपर, और फिर घटा के नीचे। मतलब मामला ये है कि जब एक सिंपल सा फ्रैक्शन रहेगा दोनों तरफ, और इसमें यदि आप सी एन डी लगाते हैं तो यही होगा, अंश हर को जोड़ के कहां लिखेंगे, ऊपर घटा के नीचे, और फिर आरएचएस में वही जोड़ के ऊपर घटा के नीचे। एक काम करिए यहां पर, अगेन अप्लाई सी एन डी मेथड आपका। एक बार फिर से यहां पर सी एन डी अप्लाई करते हैं, है ना, इधर आइए, फिर से एक बार हम सी एन डी मेथड यहां पे अप्लाई करते हैं, है ना। एक बार फिर से यहां पर हम सी एन डी मेथड अप्लाई करते हैं, किसमें, इसमें अप्लाई करते हैं। तो सी एन डी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के कहां, ऊपर, और घटा के नीचे। तो जरी जोड़िए ना सब लोग, देखो a प्लस बी, इसको जोड़ेंगे प्लस में a माइनस बी, जोड़ के कहां लिख दिए, ऊपर। इसमें से इसको घटाएंगे तो a प्लस बी, और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का a, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का b हो जाएगा। यानी इसमें सी एन डी अप्लाई किए तो ये मिला, और इसमें फिर से एक बार अप्लाई करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के ऊपर और फिर घटा के नीचे, वही काम आरएचएस में, जोड़ के ऊपर, यानी सी प्लस डी और प्लस सी माइनस डी, जोड़ के कहां, ऊपर, और फिर घटा के नीचे। तो सी प्लस डी घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस सी, और माइनस माइनस प्लस का डी हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए इसमें जो कट रहा है काट रही है, माइनस का बी प्लस का बी खत्म, माइनस का ए प्लस का ए खत्म, माइनस का डी प्लस का डी खत्म, माइनस का सी प्लस का सी खत्म हो गया। तो बोलिए ए और ए जुटेगा तो कितना, 2a, और बी बी जुटेगा 2b, और फिर सी सी जुटेगा, और डी डी जुटेगा 2d। ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो क्या मिला, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी मिल गया। आपको लग रहा है कि गोल गोल घूम के वहीं पहुंच गए, यहां से चलना शुरू किए थे, है, और फिर देखो वापस यहीं पहुंच गए, है ना। इसका मतलब यह है कि यदि एक सिंपल सा फ्रैक्शन रहेगा और इसमें सी एन डी लगेगा तो लिखाएगा a प्लस बी या बटा a माइनस बी। सुनिए ध्यान से, अगर ये रहेगा और इसमें सी एन डी लगेगा तो ये लिखाएगा, और इसमें फिर से एक बार सी एन डी लगाएगा तो वही लिखा जाएगा a बाई बी। देखो इसके बदले क्या आया, a बाई बी आया। उल्टा अगर ऐसा है तो सी एन डी लगाने के बाद ये होगा, और अगर ऐसा है तो सी एन डी लगाने के बाद ये होगा। कुछ समझ में आया। अगर a बाई बी है, सी एन डी लगेगा तो क्या लिखाएगा, a प्लस बी बटा a माइनस बी। अब अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी है, इसमें सी एन डी लगाएंगे तो फिर क्या लिखा जाएगा, सिंपल a बाई बी लिखा जाएगा। दोबारा लगाए तो यही ना मिला, जो शुरू में लिखे तो दोबारा लगाए तो वही मिला। और सी एन डी लगाने का मतलब क्या कि जोड़ के ऊपर और घटा के कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और ये सिर्फ एक तरफ नहीं होता है, ये आपका दोनों तरफ होता है। सी एन डी कभी एक तरफ या एक पक्ष में एलएचएस या आरएचएस में अप्लाई नहीं होता है। सी एन डी हमेशा दोनों तरफ मान्य होता है, दोनों तरफ लगता है, कोई एक तरफ नहीं। तो फिलहाल इस चीज को नोट करिए, ये सी एन डी का थ्योरी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का। इसमें सिंपल बात यही है कि ऐसे सिंपल रहेगा भिन्न, सी एन डी लगाने पर ऐसा लिखेंगे, और अगर ऐसा रहेगा पहले से तो सिंपल हम ए बाई बी लिखेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में कहते हैं योगांतर विधि। समझे जी। माही माही प्रवेश त्रिदेव सुबोध। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। आज ऑफलाइन वाले विद्यार्थी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं ना। लिख लिए।
इन सब का फाइनल जो कंक्लूजन है वो यही है कि अगर a बाई बी एक सिंपल भिन्न रहेगा और इसमें सी एंड डी लगेगा तो लिखाएगा a प्लस बी बटा a माइनस बी। और अगर सवाल में ऐसे दिखेगा कभी प्लस में और माइनस में तो इसमें सी एंड डी लगेगा तो सिंपल लिखाएगा बस a बटा बी। ये रहेगा तो ये लिखाएगा और ये रहेगा तो ये लिखाएगा। कैसे पहचानेंगे कि सी एंड डी यहां पर लगाना है? तो एक ही तरह का टर्म प्लस में और एक ही तरह का टर्म माइनस में रहेगा तो सी एंड डी वहां पर लग जाएगा। एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में रहेगा तो वहां सी एंड डी लगेगा। अभी जो आपने सवाल लिखा उसमें जरा इस चीज को आप जांच करिए। हटाएं इसको, चलो हटा दीजिए। देखिए अभी जो हम लोग सवाल लिखे हैं यहां पर, आप इसमें जरा देखिए, एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4a और प्लस का 7b है आपका, ठीक ना। 4a प्लस 7b है। आप बराबर के उधर जाइए, ये क्या लिखा हुआ है, 4a माइनस गुणा में 4c प्लस 7d। तो ये जो गुणा में है ना वो बराबर के इस तरफ लाओ भाग में, है ना। गुणा में है तो भाग में ला दिए तो क्या हो गया, 4a और माइनस का 7b हो गया। अच्छा ये तो भाग में लेके आ गए, बराबर के उधर क्या बच गया है, ये वाला बच गया है ना। तो यहां पे लिख दिए हम 4c और प्लस का 7d। अरे बचा हुआ था जी बराबर के उधर। अच्छा इधर क्या है, बराबर के इस तरफ क्या है, 4c माइनस 7d। बराबर के इस तरफ है, बाएं तरफ है, गुणा में, तो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। ये उधर भाग में जाएगा तो आपका हो जाएगा 4c माइनस 7 का d। बुझाया? इसको सही से पहले सेट किए। अब देख लो ये प्लस में है और वही किस में है, ये प्लस में है और वही माइनस में है। तो इसको पहले सही तरीके से आपको सेट करना होगा। जो बराबर के उस तरफ RHS में गुणा में है वो इधर किस में आएगा, नीचे भाग में, और जो इधर गुणा में उधर जाएगा कहां, भाग में। थोड़ा पहचानिए ध्यान से, ये 4a प्लस का 7b है और ये क्या है, माइनस का, तो माइनस वाले को नीचे ला दिए। बराबर के उधर ये प्लस में है और इधर ये माइनस में था तो उधर नीचे चल गया आपका। क्या पहले माइनस में, तो ई बराबर के इधर किस में है, गुना में। इसको उधर लेके जाएंगे तो कहां जाएगा, नीचे ना चल जाएगा। जो ऊपर रहता है जैसे 3x बराबर 4 है तो 3 जो गुणा में है यहां से हटेगा तो कहां आएगा, बटा में आएगा। तो माइनस वाला नीचे चल गया उधर, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में है, प्लस में माइनस, यहां पे दिख रहा है सी एंड डी इसी स्थिति में ही लगाते हैं। जब एक ही तरह का टर्म प्लस में हो माइनस में हो तो ऐसी स्थिति में ही सी एंड डी लगता है। तो कर दीजिए अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी मेथड आपका। अब सी एंड डी बहुत आसान होता है जी, ये प्लस में और ये माइनस में है, इसमें सी एंड डी लगेगा तो खाली लिखाएगा 4a बटा 7b, बस 4a बटा 7b। ये तो सिखाएंगे कि जब ऐसे रहेगा तो ये लिखो और ये रहेगा तो फिर ये लिखो, डायरेक्ट, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। इसको क्या लिखेंगे हम, 4c और बटा में 7d। 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, क्या मिला, a बाई बी बराबर c बाई डी। कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो दशरथ का बिल्कुल सही जवाब है ना। ये बारिश वगैरह अगर कभी हो तो उसका व्यवस्था आप रखिए, क्लासेस थोड़ी ना रुक जाएगा, क्लासेस तो चलेगा ही चलेगा। मतलब जैसे भी बोरा लेके आइए है ना। बोरा पहले याद है, अब तो खैर छाता हो, तो बचपन में घर में बहुत पहले की, अगर थोड़ा 10 साल पहले आप याद करो, 10-15 साल पहले, तो घर में एक ही छाता सिर्फ दादाजी का रहता था, है ना, है ना। अब बाकी लोग को क्या एक वो बोरा मिल जाता था, बोरा का एक कोना अंदर डाल दो ऐसे, है ना। और ऐसे आजकल जो हुड्डी जो आप लोग पहनता है ना, तो हुड्डी के टाइप का अपना डाल के चल दो, यहां तक सिर्फ सूखा रहता था, बाकी नीचे सब। अरे बोरा यहीं तक ना पहुंचेगा, हाँ छोटा बच्चा है तो उसका पैर तक पहुंच गया।
सही बात है, चोकर वाला बोरा रहेगा तब काम करेगा आपका, है ना। बड़ा रहता है, हाँ सही बात है, चोकर वाला बोरा से काम चल जाएगा। बता रहे, एक और सवाल इस पे लेंगे, है ना। देखो इसको पहले सही तरीके से सेट करना है। क्या है, इतना गुणा इतना बराबर क्या है, इतना। ये किसमें है, गुणा में, इतना गुणा इतना। तो ई देखो इस तरफ ये प्लस में है, प्लस में है, तो बराबर के उस तरफ ये जो है ना वो इस तरफ आएगा भाग में। गुना में रहता है वो भाग में आता है, प्लस में रहता है वो माइनस में आता है। तो ई आ जाएगा भाग में, यानी नीचे उतर जाएगा। तो नीचे उतरेगा तो 4a+7 और बटा में 4a-7। अब इसको थोड़ा देर के लिए भी रोक दीजिए, अभी थोड़ा देर के लिए रोकिए, उधर चलिए। तो उधर चलिए तो क्या बचा था, ई वाला बचा था, बचा था ना। तो इधर अभी जो गुना में था उधर किस में गिर जाएगा, भाग में। तो प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला कहां, नीचे हो जाएगा। फिर वापस जैसे गुणा करिएगा, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, वही मिल जाएगा। तो यहां जो गुणा में था उठा के नीचे लाए, और यहां जो गुणा में था उठा के नीचे लाए। आई थोड़ा पहचानना है कि ए और बी है तो उसके साथ यही वाला रहना चाहिए, और सी और डी है तो यहां पर सी और डी वाला ही रहना चाहिए, समझे। अब फिर सी एंड डी का यही तो नियम है कि अगर ऐसा कुछ रहेगा, इसमें सी एंड डी लगेगा तो इतना बटा इतना, वही तो हम लोग पढ़े हैं अभी। बस खाली 4a/7 भी, यहाँ भी 4c/7 से 4 से 4 कटा 7 ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब यही ना हम लोग देखे हैं कि a/b रहेगा, इसमें सी एंड डी लगेगा तो हो जाएगा a+b/a-b। ये दोनों तरफ से मान्य होता है, ऐसे भी एरो दोनों तरफ मार दिए। अगर ये रहेगा तो ये लिखेंगे, और अगर ये रहेगा तो सिंपल ये लिखेंगे, दोनों तरफ एरो। अगर ऐसा कभी रहेगा तो खाली इतना बटा इतना लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस वाला अगर इधर ऊपर रखे तो उधर भी ऊपर होना चाहिए, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ ऊपर होना चाहिए। माइनस वाला ऊपर तो इधर भी, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यहां पर लिखा है 3/4, इधर लिखा है x/y, कोई इधर उलट देगा 4 और उधर भी उलट देगा तो कोई फर्क नहीं है, बात यह बराबर है। लेकिन हाँ, कोई एक तरफ उल्टेगा और दूसरे तरफ नहीं उल्टेगा तो फिर गलत हो जाएगा आपका। अगर कहीं लिखा है 3/4 = x/y, इधर उलट दिया 4/3, इधर उलट दिया y/x, तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस बटा माइनस, प्लस बटा माइनस, नहीं तो माइनस वाला ऊपर तो उधर भी माइनस वाला ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। एक और सवाल इस तरह का, यहां पर जैसे ये थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा एक और हम हैवी लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन कल के टेस्ट में था, बड़ा बढ़िया सवाल था। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा नोट करिएगा। कल के टेस्ट में ये क्वेश्चन था, ईवी सी एंड डी पर ही सवाल है, लेकिन अभी जो बताया ना उससे एक स्टेप और ये बड़ा है। उसमें एक बार सी एंड डी लगाए थे, हमारा काम हो गया था, लेकिन इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, अगेन अगेन फिर से। आशीष भाई, कल टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो टेस्ट वाला ही तो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये कल ही के टेस्ट में था। क्या जी, बैठिए बैठिए, आप
बस ऐसा ही सोचे आपसे मिल लेते हैं ना, चद्दर उधर उड़ के आ गए हैं ना। आप भी सोच रहे थे ना, कुछ कुछ अलग दिखा हटके है ना, तो मैंने ठोक दिया। चलो यहां पर आइएगा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यदि 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d इंटू में इतना है। देखिए सीखिए यहां पर, उससे उसमें दो दो टर्म था, नहीं दो टर्म था, इसमें कितने हैं, 4 टर्म है। फिर देखो 4 टर्म, फिर यहां 4 टर्म। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। देखो इसमें सी एंड डी यदि आप लगाइएगा, बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, सी एंड डी लगाइएगा तभी ये चीजें सॉर्ट हो पाएगा। कुछ विद्यार्थी शायद इसको गुणा करके बनाएंगे, तो आप देख लो 4 टर्म इसमें है और गुणा में 4 टर्म यहां है। यदि आप बारी बारी से गुणा करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कुल मिला के 4 चौके 16 टर्म एलएचएस में बनेगा, और फिर 4 चौके 16 टर्म आरएचएस में बनेगा, 32 टर्म बनेगा। और 32 टर्म को लिखना, फिर उसको काटना, इधर उधर करना, ये आपका फिर 10-20 मिनट आपका लग जाएगा, जो रियलिटी में आपको बता रहा हूं। तो उस तरीके से यहां पर नहीं करना है। इस तरह के सवाल का बस एक ही तोड़ होता है, सी एंड डी होता है ना। और सी एंड डी हम लगाने से पहले इसको सही तरीके से हम सेटिंग करेंगे, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, समझे, जैसे पिछले वाले में किए थे, है ना। है वही चीज, पिछला सवाल ही भी है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर और इसको बड़ा कर दिया गया है। तो आइए ना प्रयास करते हैं। देखिए इसको 2 सेक्शन में बांट देंगे, इतना और इतना कर देंगे प्लस में। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3a प्लस का 6b। सीखिएगा, अब प्लस का यहां पे हो गया c प्लस 2d हो गया। किसमें ही लिखा है, प्लस में, इतना प्लस इतना। अब यही चीज आपको माइनस में कहां लिखना है, नीचे लिखना है। तो ये बराबर के उस तरफ से आएगा, बराबर के उस तरफ से आएगा, तो बराबर के उधर जो रहेगा वही तो इधर भाग में आएगा। तो आप ढूंढो ये वाले को, ये वाले को ढूंढो, यहां पर इस वाले को, बराबर क्या उधर है, तो कहां आएगा, भाग में, इधर लाइए नीचे में। तो क्या हो जाएगा, 3a और प्लस का 6b। अच्छा सुनिए, क्या इन दोनों में माइनस है, तो माइनस को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, c प्लस 2d बचेगा। तो माइनस को हम कॉमन कर लिए तो c प्लस 2d हो गया। आप देख लो, एक ही तरह का टर्म प्लस में और एक ही तरह का टर्म माइनस में, ऐसे सेट करना पड़ेगा तभी जाकर के सी एंड डी लगेगा। और वो सब सेटिंग रहता है, वो रहेगा, उस हिसाब से लिखा रहेगा कि वो सेट हो जाएगा। अब आइए दाहिने तरफ चलते हैं, तो बोलिए बराबर के उस तरफ क्या लिखा है, ये वाला बच गया 3a माइनस 6b, 3a माइनस 6b प्लस क्या है, c माइनस 2d है। तो प्लस मैंने लिखाया, अब यही किस में लिखाएगा, माइनस में। देखो गुना में जो e वाला है ना LHS में, वो कहां उतरेगा, भाग में नीचे उतरेगा। तो बोलिए 3a माइनस 6b। अच्छा इसमें माइनस कॉमन करेंगे क्या, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, c, सुनिए प्लस था, माइनस कॉमन किए तो माइनस रह गया, माइनस 2d। देखिए देखो एक ही तरह का टर्म प्लस में और वही टर्म माइनस में, तनिक भी अलग नहीं हो, खाली चिन्ह खाली अलग है, प्लस माइनस। फिर यहां भी देख लीजिए, प्लस में बीच में साइन यहां प्लस, यही चीज यहां भी है, माइनस में आपका है। तो एक ही तरह का टर्म प्लस में हो और माइनस में हो तो क्या सी एंड डी नहीं लगेगा। तो यहां पर सी एंड डी क्या करिए, आप अप्लाई कर दीजिए, है ना, यहां पर कर दीजिए अप्लाई सी एंड डी मेथड, आपका लगाइए ना। सी एंड डी क्या, इतना प्लस इतना बटा इतना माइनस इतना, तो सी एंड डी लगेगा तो खाली लिखाएगा इतना बटा इतना, खाली लिखाएगा 3a प्लस 6b इतना बटा इतना, बटा में c प्लस 2d, यही तो होता है। इसके बदले ये लिखते हैं, दोनों तरफ लगता है, इस तरह लिखाएगा, इधर लिखाएगा इतना बटा इतना, 3a माइनस 6b
और बटा में c माइनस 2d। क्या एक ही तरह का टर्म प्लस माइनस में है? सी एंड डी यहां लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे सी एंड डी लगेगा? कहां है प्लस में और माइनस में? कहां है? तो थोड़ा सा ऐसे करो, ई वाले को उठा के नीचे लाइए, आई वाले को उठा के ऊपर ले जाइए। ऐसा होता है जी। उधर जो गुणा में इधर कहां है भाग में, और इधर जो भाग में वो उधर जाए कहां? गुणा में। तो क्रॉस इसके प्लेस को चेंज कर दो, इसको यहां लाइए, इसको यहां लाइए। बोलिए 3a प्लस 6b, इसको नीचे लाइए तो 3a माइनस 6b, इसको ऊपर लेके जाइए तो c प्लस 2d और नीचे में c माइनस 2d है। अब बताइए अगेन, फिर देखिए, फिर एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में आ गया। तो जहां एक ही तरह का टर्म प्लस में और माइनस में आ जाए तो फिर से वहां पर सी एंड डी लगेगा। सी एंड डी कहां लगता है? यही तो इसकी पहचान है, जब एक ही तरह का टर्म प्लस में रहे ऊपर और माइनस में रहे नीचे तो सी एंड डी वहां पे लग जाएगा आपका, है ना। तो अगेन अप्लाई सी एंड डी। अब बोलिए इसमें सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो इतना बटा इतना हो जाएगा, 3a बटा 6b, 3a बटा में 6b आपका। फिर इधर लगेगा तो c बटा 2d, c बटा 2d। अब देखो 3 से कट जाएगा कई बार में, और नीचे 2 से 2 कट खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आपका AD बराबर BC हो जाएगा। और यही देखो ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर कौन सा? C हो जाएगा आपका। फिर से एक बार, हमको a बाई बी और c बाई डी लाना है। कैसे जान रहे हैं कि a बाई बी और c बाई डी लाना है? एक मिनट। कैसे आ रहा है? कोई जरूरी थोड़े कि हमेशा यही आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो वो अलग चीज था ना, बैठिए बता रहे हैं, पहले छाप लीजिए। ये गलत सोच है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा वही आएगा। अभी सही बोले, दूसरी टाइप का रहेगा, जब डाटा वगैरह कुछ रहेगा तो नहीं होगा। पहले छापिए, है ना। पहले लिखिए सबसे पहले, फिर से हम रिपीट करते हैं। छाप लिए? देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान दीजिए, इधर मामला क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि इतना गुणा इतना बराबर इतना गुणा इतना, तो कह रहे हैं कौन सा इसमें से सही है, आपको यहां पर बताना है।
तो आप गुणा नॉर्मल बेसिकली आप गुणा नहीं कर सकते, चार टर्म इसमें गुणा करेंगे बारी बारी से, तो चर्चों को 16 को टर्म LHS में बनेगा, 16 टर्म RHS में बनेगा, वो बेसिक तरीके से आप नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसा जब भी सवाल रहे तो सी एंड डी ही एक तरीका है जो इस चीज को बहुत छोटा बहुत जल्दी कर देगा और आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन सी एंड डी लगाने से पहले इसको सही तरीके से सेट करना होता है, और सही तरीके से सेट करने का सेंस ये है कि प्लस का टर्म आपको ऊपर लिखना है और ठीक वही चीज नीचे भी होना चाहिए, बट चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और उस हिसाब से सेट रहता है क्वेश्चन। बस आपको पहचानना है कि किसको किसके साथ हम ले। तो यहां पर देखिए 3a + 6b लिए और प्लस c + 2d लिए, इतना प्लस इतना ऊपर में। अब इतना प्लस इतना ऊपर में लिखे तो इतना माइनस इतना आपको नीचे में लिखना पड़ेगा। तो नीचे में दाहिने तरफ से आएगा आपका। दाहिने तरफ में कितने टर्म है, 2 है, देखो एक यहां और एक यहां। अब इन्हीं दोनों में ढूंढो कि आखिर कौन हमको यही चीज माइनस में दे सकता है। तो हमारा नजर इस पे गया कि 3a + 6b, देखो सेम है। अब अगर माइनस को हम कॉमन कर लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो c + 2d हो जाएगा ये वाला, अब बीच में चिन्ह माइनस आ जाएगा। तो ये जो बराबर के उस तरफ जो गुणा में था, देखिए वो बराबर के इस तरफ किसमें आएगा, भाग में आएगा, 3a + 6b, और इसमें माइनस कॉमन किए तो c + 2d हो गया। अब देख लो यही चीज इतना प्लस इतना ही प्लस में है, और यही चीज क्या है, ये माइनस में आपका है कि नहीं बात। अब देखिए दाहिने साइड क्या बच गया, ई तो यूज हो गया, खत्म, ई भी यूज हुआ, खत्म। अब दाहिने साइड क्या बचा, दाहिने साइड बचा 3a - 6b और प्लस क्या है, c - 2d। तो देख लीजिए इतना प्लस इतना। अब जो ये चीजें प्लस में है ना, वही चीजें नीचे माइनस में होना चाहिए। तो अब LHS में ये वाला देखिए, यहां पर यही जो गुणा में है बराबर के इस तरफ भाग में आएगा। तो क्या है, 3a - 6b नीचे आया, और ये प्लस में है तो यहां हमको किसमें चाहिए, माइनस में। तो इसमें हम माइनस साइन को कॉमन करेंगे, तो माइनस साइन को जब कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, c प्लस में, और प्लस में से माइनस निकलता है तो माइनस रह जाता है, तो c - 2d हो जाएगा। यहां भी c - 2d, यहां भी c - 2d। देखो दोनों सेम ही चीज है, बट यहां प्लस में है और यहां किसमें है, माइनस में है। अब सही तरीके से इसको हम सेट कर लिए, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। अब यहां पे सी एंड डी लगेगा। ऐसे ही जहां मन तहां सी एंड डी नहीं लगाएंगे, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, वहीं सी एंड डी लगाएंगे। और सी एंड डी का तरीके आपको हम क्या बताएं, जो प्लस में रहेगा माइनस में, जब इसमें सी एंड डी लगेगा तो खाली इतना बटा इतना लिखा जाता है। जैसे अगर लिखा रहेगा a + b और बटा में a - b, तो क्या लिखा था, a बटा बस इतना, a बटा b, ई दोनों बस इतना बटा इतना, तो वही लिखा गया इतना बटा इतना। इधर लिखा है इतना बटा इतना। फिर देखो प्लस माइनस की चर्चा है, लेकिन थोड़ा सा इसको सही सेटिंग, इसको उठा के ऊपर कर दिया और उसको उठा के नीचे कर दिया, आपके सामने यहां पर है। अब आपको फिर से एक बार दिख रहा होगा प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, तो फिर से एक बार सी एंड डी लगाओ। देख रहे हैं इतना बड़ा टर्म था, छोटा इतना हुआ, फिर इसमें एक बार सी एंड डी लगा तो और छोटा हो जाएगा। और ऑप्शन देखने से ही तो पता चल रहा है कि और छोटा हमको करना है। तो इसमें फिर से एक बार सी एंड डी लगाया तो इतना बटा इतना लिखाएगा, और फिर लिखाएगा c बटा 2d उधर। 3 से 2 बार में, नीचे नीचे 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो AD बराबर में BC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, C हो जाएगा। दूसरा नंबर, जैसे आप कह रहे हैं कि AB बटा CD लाना है ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है जिसको आगे बढ़ाने पर AB बटा में CD आ गया। हमारा कहना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल के आखिरी में AB बटा CD ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इस हिसाब से यहां पर सवाल था कि AB बटा CD ही आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी आपका उस हिसाब से था कि यही आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सवाल में AB बटा CD ही लाना है। अगर हर सवाल में ऐसे होता तो हम पहले ही इस चीज को करके खत्म कर दिए होते, इतना करने का जरूरत नहीं था। समझे। तो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीके है, वो आपको सीखना है, क्योंकि तरीके जब आपको पता रहेगा तो सवाल अगर चेंज भी करेगा तो आप कर सकते हैं, रटना नहीं है बात को। और कुछ कहना है किसी को, क्या बोले, वो रहबे करेगा तब ना लगेगा, वो सब सेटिंग रहता है। मैं एक्स्ट्रा कहता हूं, है ना, गणित में सेटिंग रहता है। क्या बोलता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से। कभी भी गणित के प्रश्न में अगर बोल देगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब क्या, जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से, तो ऑप्शन ए से आपको चुनना पड़ेगा।
जब भी सवाल में कोई भी सवाल गणित का निम्नलिखित में से कर दिया, यानी ऑप्शन में से आपको छांटना है, अपने मन से नहीं करना वहां पर। चलिए बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो एक बढ़िया सवाल था, इसको हमने करा दिया। कल के टेस्ट में क्वेश्चन था आपका, कुछ विद्यार्थी अगर यूट्यूब पर टेस्ट वगैरह करते होंगे तो मिला होगा कल आपको, या फिर ऑफलाइन भी चलता है आप ही के जस्ट बाद। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे यहां पर। बोलो जी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, रोहित, सुबोध, बिमलेश, समनदीप, शिवम, आदर्श, बरकत अली है, बरकत अली, वाह, सनोज, सरोज, डाउट है बताइएगा। अमन भाई, सी एंड डी 3 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार क्या अनंत बार भी लगा सकते हैं, बशर्ते प्लस में माइनस में आते रहना चाहिए। जब तक प्लस माइनस में आते रहेगा तब तक सी एंड डी लगते रहेगा। 2 बार लगाया ना, लास्ट में हो गया ए बटा बी बराबर सी बटा डी, अब नहीं लगेगा, रुक जाएगा। कितना रहा? इसका आंसर डी आई हो जाएगा, यही तो बात है, बता रहे हैं। आइए ना देखिए, यहां पर कहता है कि यदि a अनुपात b 3:4 दिया है तो व्यंजक 3a स्क्वायर प्लस 4b बाई 3a माइनस 4b स्क्वायर का मान क्या होगा, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। देखो जी, सबसे पहली बात तो बहुत सारे विद्यार्थियों के माथा में ये बात चल रहा हो कि a के जगह पर आप 3 रख दो और b के जगह पर 4 रख दो। कुछ हद तक सही सोच है कि a के जगह पर रेशियो वैल्यू 3 रख दीजिए और b के जगह पर रेशियो वैल्यू 4 रख दीजिए। लेकिन ये हम लोग तभी पुट करते हैं जब प्रश्न के अंश और हर में पावर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे यहां पर देख लो, पावर कितना है, 2 है, और यहां पावर कितना है, 1 है। अलग अलग हो गया ना, तो यहां पर हम नहीं रख सकते हैं, ये रियल मान नहीं देगा। अगर यहां 2 है, यहां भी स्क्वायर रहता, यहां भी स्क्वायर रहता, तो आंसर आपका हो जाता। कहेगा ऐसा का है, तो सुनिए समझिए थोड़ा बात को। अगर यहां पे आपसे पूछेगा, सुनिए ना, 3a बाई 3a बाई, ऐसी बता रहे हैं, 3 उसको नहीं बता रहे। देखो यहां पर 3a बाई 4b का मान सपोज पूछता, बोलिए यहां भी a पर पावर कितना है, यहां भी a के पावर 1 है, तो पावर सेम है तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं। a के जगह पे 3, तो 3 ये कितना, आप b के जगह पे 4, तो 4 चौके आंसर हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अगर यहां पर लिख देंगे a स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे अगर क्वेश्चन रहेगा कि a स्क्वायर बटा 4b का मान बताओ, तो यहां पर a के जगह पे 3 का स्क्वायर 9, तो ये 27 और 4 चौके 16, ये आपका गलत है, यहां पे नहीं निकल पाएगा। कहेगा क्यों नहीं निकल पाएगा, तो क्यों का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप बेसिक से इसको सोचिएगा। आप हमको बताइए, सुनिए ना, अभी ध्यान दीजिए, a का मान, a का ही रेशियो वैल्यू है, रियल वैल्यू जानते हो क्या होगा, 3x होगा, रियल वैल्यू 3x होगा, और ये रियल वैल्यू कितना होगा, 4x होगा, रियल वैल्यू 4x होगा यहां पर, है ना। अब देखिए, अगर पावर सेम रहेगा, जैसे देखो पावर क्या है, ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, पावर सेम, तो अब रियल वैल्यू जरा बैठा है, देखो 3 और a का रेशियो वैल्यू मत बैठे, रियल वैल्यू बैठे कितना, 3x, 4 और गुना 4x। तो अगर ऊपर नीचे पावर सेम रहेगा तो ये x कट जाएगा, हैं, x कट जाएगा और एक प्रॉपर आंसर मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम नहीं रहेगा, जैसे मान लेते हैं यहां पे रहेगा a स्क्वायर रहेगा, अब लिखिए 3 और रियल वैल्यू लिखना है, a का मान कितना, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान रखिए 4x, तो 4 और इंटू में कितना, 4x। अब बताइए, एगो x नीचे कटेगा और एगो x ऊपर कटेगा, तो रिजल्ट कितना आया, 27x बटा 16। क्या ये, क्या यहां पर ये जो आपका है वो दिख रहा है,
रियल मान कितना हो गया 27x/16। x हटा नहीं, जब तक x हटेगा नहीं तब तक रियल मान मिलेगा नहीं आपका। और x तब हटेगा जब ऊपर नीचे पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी ना x हटेगा और कुछ मान आएगा। और जब ऊपर नीचे सेम नहीं रहेगा, ऊपर नीचे जब सेम नहीं रहेगा तो x का टर्म रह जाएगा, x रह जाएगा, तो 27/16 कैसे आंसर हो जाएगा, 27x/16 आ रहा है। तो इसका यही चीजें है, अगर आप बेसिक से सोचते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर अंश और हर के प्रत्येक टर्म में पावर सेम रहेगा तभी आप रेशियो वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, और अगर अंश हर का पावर सेम नहीं रहेगा तो आंसर निकल भी नहीं करेगा प्रॉपर। तो आप बताइए क्या ऊपर नीचे पावर सेम है और बी पर, बोलिए। यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 नहीं है, तो नहीं है तो सवाल नहीं बनाना है, सीधे मार देना है DI। DI मतलब हो गया डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त, समझे। तो ध्यान रखना, ये सवाल 1 सेकंड का है, जैसे ही पावर सेम नहीं दिखा एक उचित उत्तर यहां पे नहीं निकलेगा आपका, आंसर DI मारना है आपका। तो DI बस ऐसे लिख लीजिए आंसर DI, और एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। सुबोध भाई बिल्कुल CND उसी तरीके से लागू होता है जैसे आप कह रहे हो। CHSL के लिए कौन सी बुक प्रॉपर रहेगा, CHSL के लिए बस यही काम कर लो, हो गया। अपना जो मटेरियल मिला है उसी को आप कई एक बार बनाइए, दूसरा कुछ बुक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी है। सारा टाइप बुक में रहेगा, दूसरा थोड़ी ना रहेगा। जो टाइप यहां बताया, जो फाउंडेशन में जो टाइप हो रहा है सारा टाइप होता है, वही चीजें वहां पर रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। इसी को एकदम चाट जाइए पूरे को, है ना, 10 बार 20 बार 50 बार, जितना आपकी औकात है उतनी बार, है ना। हाँ, एक नोट लिखिएगा। बाकी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हो, जैसे यहां पर हम थ्योरी पढ़ा देंगे, फिर अपना जो बुक का जो क्वेश्चन है वो करा देंगे, फिर ऐसा नहीं तुरंत लगाने लगना है, फिर इसी चीज को फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन बनाओ बुक वाला, फिर थ्योरी, फिर कम से कम 5 बार अपना मटेरियल वाला क्वेश्चन, और ये थ्योरी आप कम से कम 5 बार, आपका 10 बार भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक में बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो आपका, ऐसा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सब क्वेश्चन भी क्लास में नहीं कराया सकता, संभव नहीं है। अब सब क्वेश्चन आपका रेशियो से पूछा गया 20,000 क्वेश्चन, तो 20,000 क्वेश्चन क्लास में पॉसिबल कराना नहीं है। तो तरीके आपको टाइप बता दिया जा रहा है, आप 5-7 बार इसको खुद करिए, और उसके बाद कोई भी बुक लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, सारा क्वेश्चन आपका बनते चला जाएगा। और अगर नहीं इसको ध्यान से करिएगा या फिर रिवीजन ज्यादा नहीं करिएगा, एक बार पढ़े और चल गया दूसरा बुक बनाने, तो फिर दिक्कत आपका हो सकता है। जो जेन्युइन चीज है मैं आपको बता रहा हूं, आप इसी को पहले 5 बार बनाओ, सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट टाइप सब याद जब हो जाएगा ना, तब क्वेश्चन बनाने बैठिए, सट बनेगा आपका, समझे। लेकिन 4-5 बार करने के बाद एक बार में कोई गारंटी नहीं है, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। चलिए खैर, एक नोट लिखिएगा यहां पर, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करेंगे, रेशियो वैल्यू जैसे ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 4, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करेंगे, अरे लेट हो रहा है, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करेंगे, रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करेंगे जब 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 प्रत्येक टर्म का पावर समान हो, 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 है ना। रेशियो वैल्यू ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 4 तभी पुट करेंगे जब पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर सेम नहीं रहेगा तो आंसर DI, उसी में लिख लीजिए, यदि पावर सेम नहीं रहेगा, उसी में आगे बढ़ा देना है, यदि पावर सेम नहीं रहेगा तो आंसर DI, यदि पावर सेम नहीं रहेगा तो आंसर DI, यदि पावर सेम नहीं रहेगा तो आंसर DI, यदि पावर सेम नहीं रहेगा तो आंसर DI। ज्यादा नहीं, अब 10-5 मिनट का थ्योरी और बचा हुआ है ना। कल हम बुक का सवाल शुरू करेंगे, कल के क्लास में। आप सभी लोग जो है ऑफिस से वॉल्यूम 1 का बुक, ऐसे मैक्सिमम लोग तो ले लिए हैं, वॉल्यूम 1 का बुक जो है ऑफिस से लेकर के आइएगा, और शुरुआत का लगभग 50 सवाल आप सब लोग बना के आइएगा, ठीक है। गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे, आज की सेवा यहीं तक।